कॉन्ग्रेचुलेशंस। माफ करना, आज मैंने तुम्हारे तीनों रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बोर्ड से मेरा नाम हटा दिया, लेकिन वहां पर किसी और का नाम जुड़ गया है। मतलब तुमने 18 रिकॉर्ड्स तोड़े या 17.5? अब मुझे लगता है इसे ठीक करने के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। ऐसी गलती मत करना, 1 साल रुककर भी कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ शायद। युलोंग चंग हर साल एक नया सरप्राइज लेकर आता है। अच्छा ही है ना, तुझे मजा आना चाहिए। आई होप तुमने देखा ही होगा, युलोंग चंग का स्टार्ट और रिदम काफी सुधर गया है। स्पेशली उसके स्ट्रोक्स अच्छे थे, हूबहू जैसे तुम्हारे स्ट्रोक्स होते हैं। कहना क्या चाहते हो सकता है उसे तुमने ट्रेन किया हो, या हो सकता है सिर्फ तुम्हारी स्विमिंग देखकर वो बहुत कुछ सीख गया। कोई नई बात बता। ओके, बेशक तुम एक बहुत मेहनती स्विमर हो, लेकिन युलोंग चंग काफी टैलेंटेड स्विमर है। जो भी हो, वो हमारे क्लास में है। आज रिले रेस में हम दोनों तुझे हरा देंगे। मेरी तरफ मत दिखना, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा ओपोनेंट मैं नहीं हूं। मेरी चिंता मत कर, वक्त हो तो लोलिक सैम की चिंता कर। उसे लगा हम दोनों नहीं हैं तो वो जीतेगा, पर अब किसी कोने में बैठकर रो रहा होगा। अभी रिले रेस बाकी है, तुमने इतनी जल्दी क्यों चेंज कर लिया? सॉरी, मैं घर जा रहा हूं। अगर तुमने हार मान ली तो एक लूजर कहलाओगे। अभी जो भी हुआ वो युलोंग चंग की चड्डी उतरने से ज्यादा बुरा था। जीतना इतना जरूरी है क्या? तूने कभी हार नहीं देखी ना, इसलिए मेरे जैसे लूजर का दर्द नहीं समझ पाएगा। मैंने बस सिल्वर मेडल्स ही जीते हैं, जिन्हें देखकर मुझे घिन आती है। अगर तू नहीं होगा तब भी मैं रेस नहीं जीत सकता। देख, अगर मैं कहीं भी जाऊंगा तो कोई ना कोई मुझसे बेहतर जरूर होगा। तो हम दोनों मिलकर ये रिले रेस जीत कर दिखाएंगे। हम दोनों? रिले रेस में पिछले 5 सालों से जीत रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ तुम थे। अगर बस एक स्विमर को रिले रेस में पार्ट लेने देते तो तू हम तीनों में से सबसे फास्ट स्विम करता। मैं, जिवाई, योंगसी फुक, हम सिर्फ मोहरे हैं। पता है सब क्या कहते हैं? क्लास ए का वोंगलुक एक टीम के बराबर है। और इसी वजह से हम टीममेट्स ही बने रहे, कभी दोस्त नहीं बन पाए। हाँ, लोगों को सोचने दो कि रिले रेस मेरी वजह से जीतते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरा दिल जानता है, अगर तुम तीनों मेरा साथ नहीं देते तो हम हार जाते। सुनकर अच्छा लगा। आज तुम पहली बार मेरे बिना हार जाओगे। मैं चलता हूं। अगर तुमने स्विम किया तो मैं देखने जरूर आऊंगी। तूने फिर से मेरे मैसेजेस देखे? मुझे लगता है कि ये लड़की स्पेशल है। अब क्या चाहिए तुझे? आज सुबह
उसका रिप्लाई आया। क्या क्या रिप्लाई दिया उसने? मेरे पीछे ही पड़ गई, रेस के बारे में पूछने लगी। लेकिन मैं उसे बताता कैसे यार कि मैंने जंप किया और डिस्क्वालीफाई हो गया। तो मैंने डायरेक्ट उसे मिलने के लिए पूछ लिया। देख, मुझे गुस्सा आ रहा है। तेरे पास इतनी लड़कियां हैं, एक मेरे लिए नहीं छोड़ सकता? वो तेरी है तो सिर्फ तेरी ही रहेगी, और अगर मेरी हुई तो सिर्फ मेरी रहेगी। तो कहाँ मिल रहा है तू? उसके घर पर, जहाँ कोई नहीं है। उसके घर पे कोई नहीं होगा? कितने बजे? मैंने कहा मैं रिले रेस के बाद आऊंगा। उसने कहा मैं नहा धोकर मस्त तैयार होकर इंतजार करूंगी। बस कर। हाँ, लेकिन मैं ठहरा शरीफ लड़का। मैंने सोचा कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। अब बस भी कर। उसने कहा उसके पास बहुत सारे सेक्स टॉयज हैं। तो मैं सोचने लगा उसे कैसा पसंद होगा, टॉर्चर या नॉर्मल। अब एक गुस्सा क्यों हो रहा है? मजाक कर रहा था। ना ही मैं घर जा रहा और ना ही मेरी बात हुई। उसका रिप्लाई तक नहीं आया। अरे क्या हुआ, फट गई क्या? मुझे पता था तू मजाक कर रहा है। तूने सिर्फ गेस किया ना, या फिर तो उसके अकाउंट के सारे लोगों को चेक करता है? नहीं, पर पता था तुझे रिक्वेस्ट नहीं भेजेगी। तू हीरो है और दुनिया की सारी लड़कियां तुझे ही फॉलो करती हैं। ये 4x50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का पहला कॉल है। ये 4x50 चलो मीटर्स पहला कॉल है। एक्चुअली मैं तुझे बुलाने के लिए आया था। अब जल्दी चल, नहीं तो माविंग मुझे मार डालेगा। चलना। मिस यंग, आप यहाँ पर हैं? ये रिले रेस खत्म होने तक प्रिंसिपल यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है, इसलिए उन्हें क्या बताना है ये सोच लेते हैं। इसमें सोचना क्या है? यूलोंग चंग ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, प्रिंसिपल को क्या एतराज हो सकता है? एतराज नहीं, पर वो नाराज जरूर होंगे। लेकिन नाराज क्यों होंगे? उसे कम्पीट करने दिया, वो सही था। आप समझ नहीं रही। दरअसल बात यह है कि आपने प्रिंसिपल की बात नहीं मानी। बेशक आज यूलोंग ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन याद रखिएगा आप प्रिंसिपल के खिलाफ गई थी। खिलाफ गई तो क्या हुआ? ऐसा नहीं होता। ऐसा वही सोचता है जिसके पास पावर होता है। कुछ देर बाद वो भूल जाएंगे कि झगड़े की असली वजह क्या थी, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि आपने उनकी बात नहीं मानी। मेरा मतलब उनकी मर्जी से गलत चीज कर सकते हैं, पर उनकी मर्जी के खिलाफ सही चीज वो नहीं। आप जैसे लोग होते हैं जो गलत रास्ता अपनाते हैं। कोई आवाज नहीं उठाएगा तो बच्चों का कितना नुकसान होगा। उनके नुकसान को छोड़िए, हमारी नौकरी तो बच जाएगी। कितने खुदगर्ज हैं आप। मिस यंग, हम स्टूडेंट्स नहीं हैं। इन स्टूडेंट्स को थोड़ी डांट पड़ेगी और वो सब भूल जाएंगे। पर आप, अगर प्रिंसिपल आपसे नाराज रहे तो प्रमोशन भूल जाइए। वो ऊपर तक आपकी शिकायत कर सकते हैं और फिर आप फंस जाएंगी। आपको सिर्फ अपनी और प्रिंसिपल की चिंता है, और स्टूडेंट्स का क्या? उनका भविष्य कैसा होगा? उनका भविष्य, अगर हम बॉस को खुश रखेंगे तो हमारा भविष्य सेफ रहेगा, और ये स्टूडेंट्स बड़े होने के बाद अपना भविष्य संभाल लेंगे। देखिए, अगले हफ्ते प्रिंसिपल का बर्थडे है। मैं आपकी तरफ से गिफ्ट ले आऊंगा। जहां तक मुझे पता है उन्हें फूल बहुत पसंद है। मैं नहीं देखता दूंगी। हूँ। आप मत दीजिए, मैं दे दूंगा। नहीं, बाद में आप थैंक्स कहेंगी। कोई जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, प्रिंसिपल का मैसेज है। उनका नहीं, मेरे स्टूडेंट का। इसे जाने दीजिए, बाद में बात करते हैं। हाँ। लोलिक सैम, कहां चले गए हो तुम? इसी वक्त वापस आ जाओ। फाइनल कॉल हो गया, प्लीज आ जाओ। जाने से पहले उसने कुछ कहा था क्या? उसने कहा वो स्विम नहीं करेगा। उसका हमेशा का नाटक है, लेकिन आज तो हद हो गई। वो तो नहीं आएगा, तो फिर क्यों न किसी और को ढूंढे। ये 4x50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का दूसरा कॉल है। ये 4x50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का दूसरा कॉल है। हेलो लोलिक सैम, मेरी बात सुनो। इस वक्त तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। जानते हो ना, स्विमिंग वाला स्कूल डे होता है। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें एब्सेंट मार करूंगा और साथ में डीमेरिट मार करूंगा। जी सर, रिकॉर्डिंग बटन नहीं दबाया। जानता हूँ। उसे फोर्स मत कीजिए। फोर्स करके कोई फायदा नहीं। तो फिर क्या करूं मैं? उसने ब्रॉडकास्ट सुना होगा। तो क्या हो गया? मैंने भी सुना है। जब एक सच्चा एथलीट उसे सुनता है तो सही कदम उठाता है।
ये 4x50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का तीसरा कॉल है। ये 4x50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का तीसरा कॉल है। टैक्सी बुलाई थी? ये 4x50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का आखिरी कॉल है। क्लास ए का नया नाटक, ये लोग थकते नहीं है क्या? शायद तुझसे डर के हार मान ली होगी। अब तो हम फेमस हो जाएंगे। उनके पास वोंग आलोक है, हार नहीं मानेंगे। जियो सर, ये सब क्या है? ऑफिस में पूछा है, अगर रिले रेस में 3 स्टूडेंट्स हो तो चौथा सर हो सकता है। वो लोग कुछ रूल्स चेक कर रहे हैं, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। अगर मौका पड़ा तो 10 साल बाद स्विम करूंगा। वार्म अप के लिए टाइम लगेगा। हमने लगातार 5 बार रिले रेस जीती और अब देखो हम पर क्या नौबत आ पड़ी है। मुझे कोई शौक नहीं है, हमें चौथा स्विमर चाहिए। ऐसा है तो मैं भी घर जाता हूँ। थोड़ी देर रुकते हैं। थोड़ी देर और रुके तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैं जल्दी से वार्म अप कर लेता हूँ। जियो सर, आप कुछ ज्यादा ही फिट लग रहे हैं। रिकॉर्ड ब्रेक करने का इरादा है क्या? न्यू लो रिकॉर्ड। मेरा मैसेज सुनकर डर गए ना तुम? सही कहा आपने। आज के फाइनल रेस में क्लास ए मेरे बिना जाएगा, हो ही नहीं सकता। दैट्स राइट। हमारा आखिरी साल है। ये रेस हमारी आखिरी टीम वर्क होगी। लगातार 5 साल चैंपियंस रहने के बाद आज मुश्किल घड़ी आ गई है। क्या कहा? मुश्किल घड़ी? हाँ, इस साल हम कमजोर हैं। पिछले साल हम जीत गए क्योंकि उनके चौथे स्विमर ने गड़बड़ कर दी थी, पर इस साल युलोंग चंग बदल गया है और पूरा डेटा देखें तो हम हार रहे हैं। इतने साल वो सब हमसे डरते थे, पर इस साल मैं उनसे डर रहा हूं। पर यही बेस्ट टाइम है क्लास ए को वापस इकट्ठा होने के लिए। ये डर ही हम सबको करीब लाया है। पता है, आज तक मैं क्लास सी की टीम से जलता था क्योंकि वो सिर्फ टीममेट्स नहीं, अच्छे दोस्त भी हैं। मैं हमेशा उनके जैसा बनना चाहता था। हर साल मुझे लगता था मैं और मेहनत करूंगा तो काफी है, पर हमेशा कुछ कमी रहती थी। अब समझा, मुश्किल घड़ी की कमी थी। और क्लास ए कभी भी वन मैन टीम नहीं थी। हम सब इस टीम का हिस्सा हैं। मेरे लिए फक्र की बात है कि हमारे आखिरी साल में मैं मुश्किल घड़ी का सामना टीम के साथ करूंगा। थैंक यू। इस साल भी हम क्लास सी को हरा देंगे। तो लास्ट शो, गुड शो। सबको स्विमिंग पसंद है? अच्छी बात है। तो बाद में मुझसे स्विमिंग सीखना चाहोगी? मैं सिखाऊंगा। तो कौन सा स्ट्रोक सीखना है? क्लास ए की टीम आ गई है। मैं लो लिक्सम, जुवाई, योंगसीफो, वोंगा लो। लेन 4। चारों क्लासेस आ गए। फर्स्ट और थर्ड स्विमर्स मेरे साथ प्लेटफॉर्म पर चलो। गो क्लास ए।
टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अब वक्त है इस साल के स्विमिंग गाला के आखिरी रेस का और ये है इंटर क्लास 4x50 मीटर्स फ्री स्टाइल रिले रेस। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि क्लास एक 6वीं बार चैंपियन बनती है या दूसरी क्लास उनका रिकॉर्ड तोड़ देती है। मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा, बहुत अच्छा था। थैंक यू। शायद तुमने देखा होगा मैंने कॉस्ट्यूम पहना है, तो आज गड़बड़ नहीं होगी। थैंक्स टू यू गेम को इतना एक्साइटिंग बनाने के लिए। क्यों, आज म्यूजिक नहीं सुनोगे? आज मैं सुनना चाहता हूं ऑडियंस को। देख क्या रहे हो? अबे तूने गलत टॉवेल उठाई है, ये बॉडी के लिए है समझा, प्लेटफॉर्म के लिए दूसरा है। थैंक्स। लगता है लीमा विंग नर्वस हो गया। देखिए, गॉगल से एडजस्ट कर रहा है। मैंने काउंट किया है, 7वीं बार किया। देखा आपने, 8वीं बार किया इसने। नर्वस होना नॉर्मल है। आप तो जानती है ना, पिछले साल वो जीतने वाला था। ये टेंशन में है। लीमा विंग और वोंगा लॉक 3-3 गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं। अब ये रेस तय करेगी कि असली चैंपियन कौन होगा। आप थोड़ी देर चुप बैठेंगे? हाँ। Take your back!